जख्म गहरा था पर बताना ज़रूरी नहीं समझा कि जख्म गहरा था पर बताना ज़रूरी नहीं समझा। प्यार बेशुमार था जताना ज़रूरी नहीं समझा कि प्यार बेशुमार था जताना ज़रूरी नहीं समझा। और बैठा रहा मैं किसी की आस में सालों तक कि बैठा रहा मैं किसी की आस में सालों तक। इंतज़ार कठिन था पीछे हटना ज़रूरी नहीं समझा। गांव की प्रतिभा को हम मौका देना चाहते हैं क्योंकि रियासी वाला उठ के जम्मू जाके परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अनास या माहौर या दरमाड़ी वाला उठ के जम्मू जाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सुमी सचदेव हैं, जो पोइट के नाम से जाने जाते हैं और राइटर के नाम से भी जाने जाते हैं। अक्सर आपने ये देखा होगा रियासी में कि सुनो सुनाओ जो प्लेटफॉर्म है उन पर ये कार्यक्रम जो है लगातार करते रहते हैं। इनका 5वां कार्यक्रम सलाल में किया जा रहा है। अगर बात करेंगे जो लोग घर पर बैठ के पोइट लिखते हैं, फिर राइटिंग करते हैं या फिर सिंगिंग करते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है सुनो सुनाओ में, और हमने भी वो चीज़ें देखी हुई है। जो प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम करते हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और 19 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें कोई भी भाग ले सकता है। ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है क्योंकि हमने अक्सर देखा हुआ है कि जो पोइट होते हैं या फिर जो सिंगिंग करने वाले हैं या फिर जो राइटर है उनके लिए कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे तो जो सिंगिंग करता है शायद उनके लिए प्लेटफॉर्म मिल जाता है, लेकिन एक जो राइटर होता है या फिर बात करेंगे जो डांसर है उनके लिए भी प्लेटफॉर्म कम मिलता है। लेकिन उनके लिए हमारे साथ सुमी सचदेव है, ये पूरा बताएंगे क्योंकि ये खुद एक पोइट है, राइटर भी हैं और पोइट भी हैं। सुमी जी, सबसे पहले जेके एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुक्रिया करता हूँ मैं जेके एक्सप्रेस का अपना कीमती समय देने के लिए। जी, तो पहले आपसे शुरुआत करेंगे शायरी से, तो पहले वो सुनना चाहेंगे आपसे। ठीक है, मैंने हाल ही में कुछ लिखा हुआ है जी कि जख्म गहरा था पर बताना ज़रूरी नहीं समझा कि जख्म गहरा था पर बताना ज़रूरी नहीं समझा। प्यार बेशुमार था जताना ज़रूरी नहीं समझा कि प्यार बेशुमार था जताना ज़रूरी नहीं समझा। और बैठा रहा मैं किसी की आस में सालों तक कि बैठा रहा मैं किसी की आस में सालों तक। इंतज़ार कठिन था पीछे हटना ज़रूरी नहीं समझा। कितने इवेंट अभी तक करवा चुके हैं ये जानना चाहेंगे? अभी तक 4 इवेंट हम करवा चुके हैं, 2 रेस्टोरेंट में करवा चुके हैं, 3 इनफैक्ट करवा चुके हैं, 1 घर पे करवाया। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना शहर से बाहर जाके सलाल, इसके बाद हमारा आइडिया नास का है, दरमाड़ी, माहौर, ये गाँव में जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, गांव की प्रतिभा को हम मौका देना चाहते हैं क्योंकि रियासी वाला उठ के जम्मू जाके परफॉर्म कर सकता है, लेकिन अनास या माहौर या दरमाड़ी वाला उठ के जम्मू जाना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये कब करवाया जाएगा, क्या टाइमिंग रखी गई है? ये 19 मार्च को करवाया जाएगा। संडे है, 11:30 बजे सुबह, 11:30 से हमारा तकरीबन 1:30 बजे तक चलेगा। क्या क्या कार्यक्रम होगा इसके बीच में? हाँ, इसमें जैसे हमारे पास कुछ लिस्ट भी आई है जिसमें कुछ पोइट्स हैं, सिंगर्स भी हैं। तो अगर कोई आप में से पोइट या सिंगर्स या इवन के स्टैंड अप कॉमेडियंस अगर वो परफॉर्म करना चाहता है तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो ये आपके माइंड में कैसे आया? क्योंकि हमने देखा है कि जो सिंगर है उसके लिए प्लेटफॉर्म है क्योंकि हम उनसे पूछ सकते हैं कौन सा गाना है, लेकिन एक राइटर है या फिर पोइट है उसके लिए काफ़ी चैलेंज होता है। तो ये कैसे आया कि उनको भी सामने बाहर लाया जाए, उनका प्रतिभा भी बाहर लाया जाए? ये बेसिकली 2020 शायद तब का मसला है। जब मैं दिल्ली में गया था, मैं गया कुछ करने था, लेकिन वहाँ पे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखिए कि पोइट्री कंपटीशन है, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। तो फिर मेरे दिमाग में खटका कि क्यों ना रियासी करवाया जाए, क्योंकि मैंने रियासी में सुना था कि कुछ बच्चे लिखते हैं। ठीक है, मेरे कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स हैं जूनियर से, वो भी लिखते थे, तो सोचा क्यों ना रियासी में खोला जाए। बस वहीं से प्लान ऐसा ऐसा दोस्तों ने भी साथ दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। और अभी सुनो सुनाओ जो आप चला रहे हैं, अभी तक कितने जो आपके साथ जुड़ चुके हैं ये इसके साथ में कार्यक्रम के साथ जो आप चला रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि कटरा की, इवन कटरा बोलूँगा या शेरवड़ बोलूँगा मैं पर्टिकुलरली, कटरा, शेरवड़, रियासी, माड़ी, सलाल, यहाँ मतलब हर जगह के ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया। ये आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त हाल फिलहाल में है। क्या लगता है रियासी में काफ़ी टैलेंट है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं है। तो सलाल के जो नए जो युवा आ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि जो यूथ दूसरी तरफ डाइव हो रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सलाल के युवा जो है नए नहीं है, वो बहुत पुराने हैं, क्योंकि जो नए आपसे जुड़ना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मुझे याद है जुकेश हो गया, जीतू हो गया, ये तो काफ़ी समय से लिखते आ रहे हैं, लेकिन मैंने इनको किसी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है। तो बस एक वही सोच थी कि नया युवा जो है जुड़े, खुद भी इसमें पार्टिसिपेट करे, इवन बाकियों को भी एनकरेज करे, क्योंकि बाकी चीज़ों
बाकी चीज़ों में पढ़ने से अच्छा आप लिटरेचर में पढ़ें, जी। लिखें, गाएं, कविता लिखें, अपने ज़िंदगी को शब्दों में पिरोएं। तो कितना चैलेंज होता है एक राइटर के लिए ये चीज़, क्योंकि एक ऐसा लिखना पड़ता है कि समाज के लिए सही हो, क्योंकि समाज उसको देखता है और पढ़ता भी है। किस प्रकार कितना चैलेंज रहता है? सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऑडियंस की। जी। आजकल जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम आपको पता है सोशल मीडिया वाली ऑडियंस है। हमारी वीडियो आएगी भी तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, लेकिन कोई वैसी ही कितना उटपटांग चैलेंज होगी। रहता है? चलिए वो हाँ, तो एक वो तो उनका लोगों का राय है, कुछ भी करें, लेकिन कितना चैलेंज रहता है वो? चैलेंज वही है कि हमें सोच समझ के लिखना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि एक लेखक और कवि को कभी भी अपनी भावनाओं में नहीं बहना होता है, समाज को देख के लिखना पड़ता है। चैलेंज तो है ही है, सबसे बड़ा चैलेंज तो वही है ऑडियंस। जी। एक और शायरी सुनाएंगे आपसे? हाँ बिल्कुल। जी। कि सब कुछ बताकर वो सच बताना भूल गए, कि सब कुछ बताकर वो सच बताना भूल गए, दिल से निकाल कर वो नज़रों से उतारना भूल गए। कि सब कुछ बताकर वो सच बताना भूल गए, दिल से निकाल कर वो नज़रों से उतारना भूल गए। वो गुनाह करके मासूम लहजा रखते हैं, कि वो गुनाह करके मासूम लहजा रखते हैं, खाक करके अंदर से वो जिस्म जलाना भूल गए, वो जिस्म जलाना भूल गए। जी। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे सुमी सचदेव। इन्होंने सुनो सुनाओ कार्यक्रम जो है सलाल में रखा गया है। ये 19 तारीख को ये कार्यक्रम रखा गया है और 11:30 बजे ये शुरू हो जाएगा। अगर कोई भी इच्छुक है उस चीज़ के लिए तो ज़रूर ये नंबर, जो नंबर हम ये डिस्प्ले पे चल रहा है, इसके ज़रिए आप कॉल करें और बताएं जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। आपको फिर से बताएं कि जो स्टैंड कॉमेडियन होती है वो भी वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है और जो सिंगिंग करना चाहता है उसके लिए भी वो वेलकम है। और बात करेंगे जो राइटर है उसके लिए भी वेलकम है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।